अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीसीएल के बारे में है कि किस तरह हम जो है ना डीसीएल की कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं ओरेकल में। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दिया था लिंक इसका। आप लोगों को मैं दोबारा इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कमांड्स थे डिफरेंट। एक डीडीएल था, डीडीएल में हमने क्रिएट भी किया था, अल्टर भी किया था, अल्टर के बाद ट्रांसलेट भी किया था और फिर ड्रॉप भी किया था। ड्रॉप के बाद ये आप लोगों का जो है ना यहाँ पे डीडीएल ख़त्म हो गया है। ठीक है, क्रिएट, अल्टर और फिर ट्रांसलेट और फिर ड्रॉप भी किया था। इसके बाद डीसीएल यानी कि दूसरा जो है ना वो टाइप ऑफ कमांड है एसक्यूएल में डीसीएल। ये किस लिए होते हैं? डीसीएल स्टैंड फॉर कंट्रोल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये कमांड जो डीसीएल कमांड इज़ यूज टू मैनेज द एक्सेस टू द डेटाबेस बाय गिविंग परमिशन एंड प्रिविलेजेस टू द यूजर्स। ठीक है, तो यूज़र की जो परमिशंस है यूज़र को पहले हम क्रिएट करेंगे और उसको हम जो है ना परमिशंस देंगे कि आप यहाँ पे टेबल सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हाँ आप लोगों ने इसको रन करना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अच्छा, ये डीसीएल में जो है ना सबसे पहले जो कमांड है वो है ग्रांट। तो ग्रांट किस लिए यूज़ होते हैं? दिस कमांड इज यूज टू गिव अ स्पेसिफिक एक्सेस टू अ यूज़र सच एज द एबिलिटी टू सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एटसेट्रा। सही है, इसका मतलब है कि ग्रांट कमांड इसलिए यूज़ होता है कि हम एक यूज़र को जो है ना एक्सेस दें कि वो इस डेटाबेस से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इस डेटाबेस को अपडेट भी कर सकते हैं और इससे डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज़र बनाएंगे। इसके लिए एक यूज़र जो है ना ज़रूरी है कि हम एक यूज़र बनाएंगे। फिर यूज़र को जो है ना हम ग्रांट एक्सेस देंगे, उसको एक्सेस देंगे कि आप डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम है, यहाँ पे पासवर्ड देंगे आप लोग और यहाँ से हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने सिंपली ये क्वेरी लगानी है, क्रिएट यूज़र, फिर यूज़र का नाम लिखना है कि कौन सा यूज़र आपने क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं जैसे कि क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स सपोज HU। ठीक है, ये मैंने एक यूज़र क्रिएट किया। आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी यूज़र का नाम जो हो। तो क्रिएट यूज़र लिखेंगे और उसका बाद यूज़र का नाम लिखेंगे। यूज़र के नाम के बाद आप लोगों ने इसको लिखना है आइडेंटिफाइड बाय, मतलब कि इसका जो पासवर्ड होगा, जिस तरह यहाँ पे एक यूज़र नेम है तो इसकी जगह हम फिर ये वाला लगाएंगे जो यूज़र नेम है। और आइडेंटिफाइड बाय का मतलब है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। जिस तरह यहाँ पे है सिस्टम यूज़र है और इसका जो है ना पासवर्ड है एक। तो यहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे वो, और फिर आइडेंटिफाइड बाय यहाँ पे जो कुछ आप डालेंगे तो वो पासवर्ड होगा उसको इसका जो है ना HU का। तो हम क्रिएट यूज़र HU आइडेंटिफाइड बाय HU कर देते हैं, ये इसका पासवर्ड भी होगा साथ में। ठीक है, और हम इसको सेमीकोलन लगाएंगे इसके बाद। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्रिएट होता है कि नहीं। तो आप लोगों के पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि यूज़र क्रिएटेड। ठीक है, अब यूज़र तो क्रिएट हो गया है पर इसके पास परमिशन नहीं है कि वो जो है ना टेबल क्रिएट करे, टेबल अपडेट करे, टेबल में इंसर्शन करे या इसको डिलीट करे। ठीक है, हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि टेबल नहीं क्रिएट कर सकता और अपडेट नहीं कर सकता, इंसर्शन नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है DCL में स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोलिंग में DCL कमांड इज यूज्ड टू मैनेज एक्सेस टू द डेटाबेस बाय गिविंग परमिशन एंड प्रिविलेजेस टू द यूज़र को जो है ना वो परमिशन देता है। ठीक है, देता है। अब ग्रांट है, ग्रांट दिस कमांड इज यूज टू गिव अ स्पेसिफिक एक्सेस टू यूज़र सच एज द एबिलिटी टू सेलेक्ट, इंसर्ट। ये किस लिए होता है कि एक यूज़र को जो है ना एक एक्सेस देता है कि वो जो है ना टेबल क्रिएट कर सके, अपडेट कर सके, इसमें डेटा इंसर्ट कर सके, उसको डिलीट कर सके। तो चलिए ये ग्रांट वाला कमांड जो है ना हमारे जो नोट्स में है ये हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है ग्रांट DBA टू HU, जो यूज़र का नाम है वो आप लोगों ने लिखना है। अब ग्रांट का क्या मतलब? ग्रांट का मतलब है उसको देना। DBA का मतलब है डेटाबेस एक्सेस, इसका मतलब है कि डेटाबेस का एक्सेस दे दो किसको? HU को, जो हमने पहले क्रिएट किया है। ठीक है, इसको हम एक
एक्सेस दे देते हैं कि ये कुछ भी मतलब करेगा उसमें, जैसे कि क्रिएशन है, इंसर्शन है, डिलीशन है, वो सब कुछ फिर इसके बाद ये कर सकता है। ठीक है, तो ग्रांट DBA का मतलब है ग्रांट डेटाबेस एक्सेस। ये एक्सेस भी आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लिएगा कि एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग जो भी मर्जी आप लोग इसका जो है ना समझ सकते हो कि डेटाबेस का आसानी के लिए आप लोग ये भी कह सकते हो कि डेटाबेस एक्सेस। बस इतना ही आप लोग याद रखो कि ग्रांट DBA मतलब कि डेटाबेस एक्सेस टू HU, एक यूज़र को हम डेटाबेस एक्सेस दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो देख लेते हैं। इसका मतलब है कि ग्रांट सक्सीडेड, इसका मतलब है कि ये इसको ग्रांट जो है ना डेटाबेस एक्सेस इसको मिला है यूज़र को। तो अब हम इस यूज़र को जो है ना रन कर देते हैं। अब हम ये क्यों इसको एक्सेस दिए और हमने इसको क्यों क्रिएट किया है और इसको हमने ये पासवर्ड क्यों दिया है, तो अब हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको दोबारा से रन करना है। अच्छा, यहाँ पे वो आ जाता है। यहाँ पे हम पहले सिस्टम दे देते थे। ठीक है, अब सिस्टम के बजाय आप के पास एक और यूज़र भी है जो कि हमने अभी क्रिएट किया है HU, तो आप HU भी अभी दे सकते हैं। उसका पासवर्ड भी HU हमने दिया था, तो वो भी आप दे के इंटर कर सकते हैं। तो आपके पास ये आ रहा है कि कनेक्टेड टू ओरेकल डेटाबेस, आप यानी कि आप कनेक्टेड हो गए। इसलिए हम ये जो है ना ग्रांट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ताकि एक यूज़र को एक्सेस दे सके कि वो कनेक्टेड जो कि है ना कनेक्ट हो जाए किस चीज़ के साथ, ओरेकल डेटाबेस के साथ। तो अब ये ओरेकल में ये यूज़र एंटर हो गया है। अब ये जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये इस यूज़र में क्रिएट होगा, सिस्टम में नहीं। ये यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेरी लगाएंगे, क्रिएट, इंसर्शन, आप जो भी लगाएंगे तो वो ये यूज़र को एक्सेस मिला है। तो ये डेटाबेस के साथ मतलब ये कि इसको एक्सेस मिला है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये समझ आया होगा कि ग्रांट हम किस लिए यूज़ होते हैं। और ग्रांट जो है ना एक DCL कमांड है और वो इसलिए यूज़ होता है कि हम एक यूज़र को जो है ना एक्सेस दे देते हैं कि किस तरह वो जो है ना एक डेटाबेस को एंटर हो सकता है। यहाँ पे मैंने नोट्स में दिए हुआ है आप लोगों के पास, उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आए होंगे। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किए तो मैं इसके दोबारा डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ चुकी होगी, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।